हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगत तंत्र के अगले टॉपिक, जिसमें हम लोग ने कृत्रिम विष स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक एसिड में थर्ड एसिड होने वाला है। इससे पहले हम लोग ने सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड के सिनोनिम्स के। तो नाइट्रिक एसिड को हम लोग एक्वा फोर्टिस या फिर रेड स्पिरिट ऑफ नाइट्रिक के नाम से भी जानते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम इसके बात करें तो जो नाइट्रिक एसिड होता है बेसिकली क्लियर होता है, ये कलरलेस होता है एंड फ्यूमिंग लिक्विड होता है, जिसमें पंजेंट ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, ये पहले दोनों आने वाले एसिड से अलग है क्योंकि उनमें ऐसा कोई भी ऑर्डर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड में यहाँ पे पंजेंट ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये येलो डिस्कलरेशन देता है जब किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ इसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ जब नाइट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है तो वहाँ पे येलोविश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। अगर इसके हम फेटल डोज की बात करें तो जो नाइट्रिक एसिड है वो 10 to 15 ml के डोज में फेटल होता है और इसके फेटल पीरियड होता है 12 to 24 आवर्स। मतलब कि इतने डोज में लिया जाए तो 12 to 24 आवर्स में पर्सन की डेथ हो सकती है। यहीं पे अगर हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली जब इसको इंजेस्ट किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो लिप्स होता है, टंग है या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है किसका, माउथ का, पहले तो सॉफ्टन होता है, मतलब पहले वहाँ पे सॉफ्टनेस देखने को मिलती है और वो वाइट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वहाँ पे येलोविश डिस्कलरेशन देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग ने अभी देखा कि जैसे ही ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे येलोविश डिस्कलरेशन होता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीथ होता है ये भी धीरे धीरे क्या होता है, येलो कलर हो जाता है। ये तो हो गए सुपरफिशियल सिम्टम्स, जिसमें लिप्स, टंग्स या फिर थ्रोट में क्या देखने को मिलता है, येलोविश डिस्कलरेशन, टीथ भी येलो हो जाता है। वहीं पे जैसे ही ये एब्डोमेन में जाता है तो वहाँ पे एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन देखने को मिलता है एंड टेंडरनेस इन एब्डोमेन देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम बात करें इसके तो यहीं पे इरिटेशन एंड डैमेज ऑफ आई कॉज करता है जब इसके फ्यूम्स क्या होते हैं, इनहेल किए जाए। डिस्निया कंडीशन देखने को मिल सकती है, मतलब कि पेन हो सकता है, जब भी सांस लेने की कोशिश करेंगे वहां पे पेन देखने को मिलेगा। एंड साथ ही यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है किसमें, थ्रोट में, जब इसके फ्यूम को इनहेल किया जाता है। तो इनहेल किया जाएगा अगर नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स को, तो ऐसे कंडीशन में इरिटेशन देखने को मिलेगी और आई में डैमेज देखने को मिलेगा। वहीं पे ये जब रेस्पिरेटरी पाथवेज में जाता है तो वहाँ पे डिस्निया देखने को मिलता है, थ्रोट में कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं। ये सारे कंडीशंस, साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द नाइट्रिक पॉइजनिंग। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की या फिर क्या क्या एक्शन हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट द डेथ, तो बेसिकली क्या करना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड है तो ये एसिड है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए वहाँ पे मिल्क या फिर वाटर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे उसके इल इफेक्ट्स कम होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 4 to 6 आउंस ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देने को मिला है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड एसिडिक होता है तो अगर बेस दे रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जिससे इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स रहेंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया है कि ऑन इनहेलेशन गिव फ्रेश एयर ऑक्सीजन इनहेलेशन। ठीक है, अगर उसका इनहेल हुआ है, उसको इनहेल कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में फ्रेश एयर देना चाहिए या फिर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए। और आगे क्या करना चाहिए, एबीसी सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब कि एयरवेज, ब्रीदिंग एंड जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं बेसिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो बेसिकली जैसे देखने को मिला है कि ये कोरोसिव पॉइजन है, तो यहाँ पे कोरोजन ऑफ स्किन देखने को मिलता है। वहीं पे जो एंगल्स होते हैं माउथ का, मतलब कि माउथ के जो कोने रहते हैं, लिप्स जो है, यहाँ के जो म्यूकोजा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, येलोविश डिस्कलरेशन शो करते हैं। जो स्टमक का वॉल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, फ्राइबल हो जाता है और वहाँ पे अल्सरेशंस भी देखने को मिलते हैं। परफोरेशन इसके केस में भी लेस कॉमन देखने को मिलता है, बस सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ज्यादा परफोरेशन देखने को मिलता है इन द स्टमक, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, इनके केस में स्टमक में परफोरेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये सारे अपीयरेंस हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द पोस्टमार्टम। सो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स हम देखते हैं जो कि हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं। तो होप आपको अब नाइट्रिक एसिड भी क्लियर रहेगा। एंड अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। सो इसी तरह के अगत तंत्र रिलेटेड, बीएमएस रिलेटेड, द्रव्यगुण रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।